नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 16 पानी की कहानी का भाग 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे पेज नंबर 100 खोलेंगे और पाठ को समझेंगे। तो पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही, यानी ही सुकड़ी पड़ी रही। इससे पहले हमने लिखा है पत्तों पर, इस पे पहले पढ़ा था हमने पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो बूंद कह रही है कि मैं डर के मारे किस पे, पत्तों पर ही सुकड़ कर पड़ी रही, यानी लेटी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई, मतलब मुझे बहुत राहत मिली कि तुम मेरी रक्षा करोगे। इससे आगे इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। लेखक कह रहा है कि जब उस बूंद ने, उस ओस की बूंद ने जब अपनी दुख से भरी हुई कहानी लेखक को सुनाई तो उसने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तुम्हें कोई भी पत्ता नहीं छू सकेगा, मतलब कोई भी पत्ता तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। आगे बूंद क्या कहती है देखो, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक बिना दुखेगा। वो कह रही है, बूंद लेखक से कह रही है कि भैया जो तुमने ये बात कही है कि जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक मैं तुमसे रक्षा चाहती हूँ। सूर्य निकलने के बाद मुझ में क्या होगा, उड़ने की शक्ति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, जब उस पे सूर्य पड़ेगा तो वो बूंद जो है वो भाप बनकर आसमान में, आकाश में चली जाएगी। तो कह रही है कि तब मेरे को जब सूर्य निकल जाएगा तब मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मेरा जो जीवन है वो विचित्र, मतलब विचित्र प्रकार की घटनाओं से परिपूर्ण, मतलब भरा हुआ है। उसकी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगी। जब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। यानी मैं तुम्हारे हाथ पर जो बोझ बन रही हूँ और तुम्हारा हाथ मेरे से दुख रहा है, वो जब मैं अपनी ये घटनाओं से भरी हुई कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। तो क्या कहता है लेखक, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन होता है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, यानी कि वो जो बूंद है वो बता रही है कि बहुत दिन हुए जो मेरे पुरखे मतलब जो हमारे पूर्वज, पुरखे माने होता है बच्चों, क्या होता है पुरखों माने पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक, उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के की जो गैसें थी वो सूर्यमंडल में विद्यमान मतलब थी, लपटों के रूप में विद्यमान थी। यानी जो दो गैस थी ऑक्सीजन और उनकी जो लपटें थी वो सूर्यमंडल में थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? वो कह रहे हैं कि जो वो थे हमारे, वो सूर्यमंडल में जो थे क्या थे, चक्कर काट रहे थे। निश्चित मार्ग मतलब एक जो उनका निश्चित मार्ग था उस पर जो थे चक्कर काट रहे थे। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। यानी पूरे ब्रह्मांड में जो थी उथल पुथल मची हुई थी, बहुत से ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? वो कह रहे हैं लेखक, क्या तुम्हारे जो वो हैं वो अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो क्या कह रही है देखो, बूंद क्या कहती है, उनके वंशज अपनी बह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। जो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता था।
वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात होता है कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहसों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और वो कोई टुकड़ा में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। क्या बता रही है वो कहानी कि किस प्रकार से वो उनके जो वंशज माने जो उनके वंश के थे, वो भयावह लपटों से उनका जो मुंह था वो उज्जवल, मतलब इतनी भयंकर लपटें थी उनसे कि उनका मुंह जो था साफ दिखाई दे रहा था। तो वो बूंद कह रही है मेरे पुरखे मतलब बड़ी प्रसन्न होकर सूर्य का जो धरातल था उस पर नाचते रहते थे। और एक दिन की बात है, क्या हुआ कि दूर से ही एक प्रकाश पिंड मतलब एक आग का गोला सा, प्रकाश का एक बहुत गोला सा दिखाई पड़ा। और जो थी उसकी आंखें जो थी चौंधियाने मतलब चौंध के मारे बंद होने लगी। जैसे हमारे ऊपर लाइट वाइट की चौंध पड़ती है तो हमारी आंखें बंद होने लगती, तो ऐसे ही यह पिंड बड़ी तेजी से, वो जो पिंड था प्रकाश का पिंड बहुत तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जूझे हुए उसके सूर्य के पास आता जाता उसका आकार और बढ़ता जा रहा था प्रकाश पिंड का। यह सूर्य से बहुत गुना बड़ा था। जो हमारा सूरज था उससे बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा था। उसकी जो इतनी आकर्षण शक्ति थी, जो उसका वो था देखने की जो शक्ति थी, उससे हमारा सूर्य जो था कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो ग्रह था प्रकाश पिंड उससे टकराकर हमारा सूर्य जो है चूर्ण हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। पर वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मानव हजारों मील दूर से घूमकर चला गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति सूर्य से, जो उसकी बहुत भयानक आकर्षण शक्ति थी, उससे जो था सूर्य का एक भाग जो था टूटकर पीछे चला गया। और सूर्य का टूटा हुआ भाग इतना, जो भाग जो था टूटकर पीछे जा गया तो वो इतना खिंचाव हुआ कि उसे संभाल नहीं सका और उसके जो थे कई टुकड़े हो गए। उन्हीं में से एक टुकड़ा जो कौन था, हमारी पृथ्वी थी। वो एक सूर्य का टुकड़ा थी जो इस प्रकार से टूटकर गिर गई। तो उसका क्या हुआ, यह बड़ा, पहले क्या थी, हमारी पृथ्वी जो थी ये भी प्रारंभ में एक आग का गोला थी। परंतु वो कह रहा है कि तुम उन लपटों से पानी कैसे बनी, वो कह रही है मुझे ठीक से पता नहीं है। इससे सही कारण यह हमारा, इसका बस मुझे यह कारण पता है कि धीरे धीरे वो जो वो टूटा हुआ सूर्य था वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। आगे देखिए पेज नंबर 101 पे। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य निखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी से ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। बता रही है कि मुझे याद है कि अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रसायन, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से मेरा जन्म हुआ है। उससे आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष, जब वो आपस में मिले तो उन्होंने जो अपना प्रत्यक्ष मतलब जो सही रूप था वो उन्होंने गवा दिया, मतलब नष्ट कर दिया। और मुझे क्या करा, जब मैं पैदा हुई, मैं इन दिनों वो जो थी भाप कह रही है, मैं उन दिनों जो थी वो बूंद कह रही है, मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को क्या देखा, ठोस बर्फ के रूप में देखा। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया। पहले भाप थी वो बहुत बड़ी दिखाई देती थी और जब बर्फ उसकी जमी तो बहुत उसका रूप जो था छोटा हो गया और मेरा 70वां भाग रह गया।
मैंने देखा, वो कह रही है बूंद, मैंने देखा कि चारों ओर मेरे जो साथी थे, बहुत असंख्य मतलब बहुत सी संख्याओं में जो मेरे साथी थे वो भी बर्फ बने हुए पड़े थे। जहां तक मेरी निगाह जाती थी वहां बर्फ के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। जिस समय में हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो हमारा सौंदर्य निखर जाता था। मतलब उसकी रोशनी, बर्फ की रोशनी जब सूर्य की रोशनी जब बर्फ पे पड़ती थी तो बहुत सुंदर दिखाई दे। मेरे कितने साथी ऐसे थे जो उत्सुकता से आंधी से भी ऊंचा उड़ने के लिए, उछलने कूदने के लिए तैयार थे। आगे देखते हैं। बड़ा आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक। कई लाख, हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 साल वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करके जान अपने आप को धन्य पाया और ओस के बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। क्या कह रहा है लेखक? बड़े आनंद का समय रहा होगा वो वहां पर तुम्हारा, बड़े आनंद का। वो कह रही कितने दिनों तक, वो कह रहा है कितने दिनों तक, कई लाखों वर्षों तक। वो कह रहा है कई लाख, कह रहा है हाँ, चौंको मत, मेरे जीवन के 100-200 साल तो दाल में नमक के समान भी नहीं रहे हैं। मैंने तो दीर्घ जीवी मतलब बहुत दीर्घ माने होता लंबा जीवी से, मतलब बहुत लंबे जीव से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना, उन लेखक कह रहा है। और मेरी ओस के प्रति जो थी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमसे ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं। इससे शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। क्या हुआ? कुछ दिन तो हम जो थे बहुत आराम से रहे और हवा में खेलने की मतलब कहानियां सुन रहे थे कि अचानक हमें ऐसा लगा, अनुभव हुआ, मतलब ऐसा लगा कि मानो हम सरक रहे हैं और सबकी अपने को सरकता देखकर सबकी हवाइयां उड़ने लगी, मतलब सब डरने लगे। अब क्या होगा? इतने दिनों से आनंद से रहने के पश्चात, बहुत दिन तक उनमें आनंद से रहे, तब उन्हें दुख को सहन करने की शक्ति भी नहीं थी। जब उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि जो उनका बर्फ का भार था, जब ये लोग बर्फ बने हुए थे तो उनका भार था, उनके भार से जो नीचे के लोग थे, नीचे जो उनके जो बूंद थी उसके ही जो भाई बंद थे वो भी दबकर पानी बन रहे थे। उनका शरीर जो ठोस था वो भी पानी बनने लगा था। उनका जो शरीर पानी बनने लगा था तो उस पर ये लोग फिसल रहे थे। आगे देखते हैं पेज नंबर 102 पर। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते आसी तत्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। कई मास माने होता है बच्चों महीने। समुद्र में इधर उधर कई महीने तक मैं समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा मतलब जो उसके बहने की जो धार थी उससे मेरी मुलाकात हो गई और धारा के जलते आसी तत्व मतलब धारा इतनी गर्म थी कि जलते हुए आसत्व को जो ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। मतलब जो धारा थी उस गर्म उसको हमने ठंडक पहुंचाई, अपनी ठंडक वो दी और अपनी गर्मी जो हमारी गर्मी जो थी उसने सोख ली। और उसके बाद जब बर्फ पर कोई गर्म चीज का वो पड़ता है तो वो पिघलने लगती है, तो इसी तरीके से वो पिघल पड़ी और पानी बनकर जो थी समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती हूँ कि समुद्र केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मिचलाने लगा। अब धीरे धीरे सब सहन हो चला। जब वो बूंद समुद्र में जा मिली तो कह रही है समुद्र का भाग बनकर समुद्र का में जब मैं रही तो मैंने एक मतलब दृश्य देखा जो वर्णन करने लायक है। वर्णनातीत मतलब वर्णन करने के लायक है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र केवल जो मेरे भाई बंद हैं, मतलब मेरे जो ओस कह रही है कि जो मेरे भाई बहन हैं उन्हीं का ही रास्ता, परंतु बाद में मुझे पता चला कि समुद्र में दूसरे ही लोग रहते हैं। उसमें क्या है, एकाएक सारा क्या हुआ है, नमक है। पहले समुद्र का जो खारापन था मतलब नमक का पानी था वो बूंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उससे उसका जी मिचलाने लगा। मतलब
उल्टी का सा मन हो गया, पर धीरे धीरे उसे सब सहन होने लगा। एक दिन मेरे जी में आया, मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ, उसने कहा कि मैं जो है समुद्र के ऊपर ऊपर तो बहुत घूम लिया, मुझे समुद्र के अंदर जाकर देखना चाहिए। इस काम को करने के लिए मैंने क्या हुआ, गहरे में जाना और अधिक गहरे में जाना शुरू कर दिया। मार्ग पर मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मतलब जब उसने समुद्र के अंदर जाने का मार्ग में जाने लगी तो उसने उसके मार्ग माने होता बच्चों रास्ता, जब वो समुद्र में जाने के लिए जाने लगी तो उसने रास्ते में बहुत से विचित्र जीव देखे जो धीरे धीरे, कुछ थोड़े थोड़े धीरे धीरे रेंगने वाले कौन थे, घोंगे, जालीदार मछलियां थी और कई मन भारी, मतलब बहुत भारी भारी कछुए थे और क्या क्या हाथों वाली मछलियां देखी जिनके बहुत सारे हाथ थे। एक मछली उसने ऐसी देखी जो मनुष्य से भी कई गुना लंबी थी और उसके क्या थे, 8 हाथ थे। वह उन 8 हाथों से अपने जो शिकार को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेती थी। तो ये था हमारा पाठ, पानी की कहानी का दूसरा भाग। धन्यवाद।